तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार हमारा भाई जो होता है ना वो भाई अपनी वाली के लिए पता है न्यू ईयर का गिफ्ट दे रहा होता है। कह रहा होता है ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। जैसे कि तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख ही लिया था, भाई जो है रिंग दे रहा होता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है प्लीज़ मना मत करना, पता है ये सियाओ की एक मतलब उसके द्वारा बनाया गया है। वो एक डिज़ाइनर भी थी, तुम्हें तो पता ही होगा ना। अब हम देखते हैं वो जैसे ही दे रहा होता है ना वो लड़की ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि वाह ये तो बहुत ही प्यारा है। अब जो स्विमिंग होती है ना वो ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि मेरी मॉम ने बनाया है, ठीक है। अरे ये मेरी मॉम का मास्टरपीस है, मैं इसे ज़रूर लेने वाली हूँ। अब हम देखते हैं स्विमिंग ने जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया होता है, वो मना नहीं कर रही होती है। और तभी वो ना थैंक यू भी बोल रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो थैंक यू बोलती है, साथ ही कह रही होती है थैंक यू सो मच, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ मुझे याद है कि मैं इसे ज़रूर लेने वाली हूँ। मैं इसे तो भूल गई थी, मैं इसे हमेशा याद रखूँगी। अब हम देखते हैं साथ ही कह रही होती है मैं इसे रीपे भी करूँगी। खैर जैसी वो ये बात बोलती है भाई कह रहा होता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो करना है जैसे करना है जिस टाइप से करना है तुम कर सकती हो। भाई हमारा शर्मा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है तुम्हें भूख लग रही होगी है ना, चलो चलते हैं, क्या खाना पसंद करोगी तुम। अब वो लड़की कह रही होती है कुछ भी खिला दो। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है ठीक है फिर हम ना अंडर मतलब समुद्र के अंदर है तो फिर ठीक है हम ना सी फूड ही खाते हैं। अब वो लड़की भी ओके बोल रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सी आई समुद्र के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब कि ये लोग जो है शिप के ऊपर बैठे हुए होते हैं। वो बंदा पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पसंद आया। स्विमिंग कह रही होती है हाँ मतलब पसंद तो आया, हाँ ठीक है। अब वो ये बात बोलती है, कह रही होती है कि इतना बुरा नहीं है। भाई हमारा कह रहा होता है तो बताओ तुम्हें कौन सा वाला अच्छा लगा, किसका टेस्ट अच्छा था। अब जो भाई होता है ना वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, स्विमिंग को समझ में आता ही नहीं है। वो कह रहा होता है देखो जो आज वाला सी फूड है या फिर कल वाला जो हॉट पॉट था वो तुम्हें कौन सा पसंद आया। अब जैसे वो ये क्वेश्चन कर रहा था ना वो लड़की कह रही होती है कि अरे मुझे लग रहा है ना कि दोनों अच्छी अपनी अपनी जगह पे अच्छे अच्छे हैं। ओह! ऐसा क्या? तभी हम देखते हैं भाई ने पता है उस लड़की को उठाया होता है और अपनी गोद में बैठा लेता है। वो लड़की कह रही होती है कि हे तुम कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे रिलैक्स, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है? ज़्यादा मत सोचो। अब भाई ने पता है स्विमिंग को जो है अपनी गोद में बैठा लिया होता है। सीरियसली यार तुम लोग ऐसी बातें मतलब करने वाले हो क्या? मतलब छोड़ो यार क्या ही बोल रहा हूँ मैं। ख़ैर तभी हम देखते हैं भाई हमारा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है तो बताओ तुम्हें, तुम दोबारा सोच लो कि आखिर तुम्हें क्या पसंद आया? अब वो लड़की कह रही थी क्यों दोबारा क्यों? हे बिहेव करो अच्छी तरीके से, देखो यहाँ पे ना सब लोग हैं, पब्लिक प्लेस है यार, क्या कर रहे हो तुम? अब वो आस-पास के बंदों के बारे में बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मो कह रहा होता है चिंता मत करो, सारे के सारे बंदे पता है मेरे अंडर काम करते हैं, मेरी कमांड के नीचे काम करते हैं। अब भाई जो होता है वो ये बात बोल रहा होता है। कह रहा होता है मेरे एक इशारे पे बंदे काम करेंगे, जो मैं बोलूँगा वही करेंगे, ठीक है? अगर मैं बोलूँगा ना उधर देखना तो उधर ही देखते रहेंगे, इधर कोई देख भी नहीं पाएगा। सब लोगों ने अपनी आँखें बंद कर ली होती हैं भाई। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है हाँ, हाँ, ठीक है, छोड़ो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो रेड किंग वाला ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? बस बहुत हो गया, इनफ। अब इसी के साथ पता है वो जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम मुझे सच बोल रही हो? अब भाई जो है ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तभी वो लड़की भी कुछ बोलती नहीं है। वो कह रही होती है हे तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और इसी के साथ पता है जो लड़की होती है वो उठ के भागने लगती है और कह रही होती है बस बहुत हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि वेट अ मिनट, जब ये बंदा मेरे क्लोज आया था तो वो जो आदमी था ना वो आया क्यों नहीं, क्योंकि वो तो जेलस होता है ना, इसका क्या मतलब है। अब ये लड़की आके बैठती है चुपचाप और सोच रही होती है कहीं ये जो बंदा है आई मीन मो है, कहीं ये वही इंसान तो नहीं है जो मेरे माइंड के अंदर घूमता रहता है पूरे टाइम। अब जो स्विमिंग होती है ना वो भाई इस सारी बातें सोचे जा रही होती है, उसे ना मतलब मोह लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो मोह होता है वो आराम से ड्रिंक वगैरह निकाल रहा होता है और ड्रिंक वगैरह ऑफर कर रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम ड्रिंक कर सकती हो। अब जो भाई होता है ना वो उससे ड्रिंक करने की बात बोल रहा होता है। अब वो लड़की ध्यान से देखते कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अब इसी के साथ पता है इसने जो है फटाफट ड्रिंक ले ली होती है और करनी स्टार्ट कर देती है। अब देखते देखते ना पता है बोतल ही बोतल खत्म हो रही होती है। सीरियसली भाई यहाँ पे मोह देख रहा होता है, कह रहा होता है कि गलत दे दिया मैंने तो इसे, भाई ये बेवड़ी लड़की है सीरियसली। देखते देखते उसने 4-5 जो बोतल होती है ना वो खत्म कर देती है और साथ ही कह रही होती है मुझे और पानी चाहिए, आई मीन दारू चाहिए, जो भी है वो ये बात बोल रही होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना हमारा भाई कह रहा होता है एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए और वाइन नहीं है। अब भाई जो होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की जो है खड़ी होने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके जो सींग होते हैं ना वो बाहर आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे ड्रैगन के हॉर्न आ चुके होते हैं। वो लड़की कह रही होती है मुझे थोड़ा फ्रेश एयर लेनी होगी तो मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। अब ये लड़की ना फॉलो करने की बात बोल के जाने लगती है। साथ ही हम देखते हैं इसने अपना जो टोपा होता है ना वो ओढ़ लिया होता है ताकि जो सींग है वो बाकी लोगों को दिखे ना। अब एक जगह पे आके चुपचाप बैठ जाती है। समुद्र के किनारे आने के बाद आई मीन शिप के पास आने के बाद ना किनारे पे आने के बाद जो नज़ारे होते हैं ना वो अच्छे तरीके से फील कर रही होती है और कह रही होती है मो जानते हो क्या। अब उसने बस इतना ही बोला होता है। मो भी आ चुका होता है, कह रहा होता है किस बारे में बात करी हो तुम। अब जैसी मो आता है ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। अब ये लड़की सोच रही होती है कि पता नहीं शायद ये तुम ही हो जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है नहीं कुछ नहीं, मैंने शायद ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है ना, इस चक्कर में अपने आप से बातें कर रही हूँ। अब सिमिर ना झूठ बोल रही होती है। वही हम देखते हैं वो कह रही होती है मैं बस बड़बड़ा रही हूँ और कुछ नहीं। अब वो ये बात बोलने लगती है।
अब इसी के साथ पता है जो मोह होता है ना वो कुछ बोलता ही नहीं है। वो समझ चुका होता है कि ये जो लड़की है ना ये मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसे मुझे पता है ये लड़की क्या सोच रही है। अब इसी के साथ ना वो उसके पास आती है, कह रही होती है सेमिंग मुझे बताओ आखिर मैं क्या। अब वो इतना जो क्वेश्चन होता है ना वो ये फिर से ये क्वेश्चन करे जा रहा होता है, कह रहा होता है बताओ मुझे। अब वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है, वो लड़की को समझ में ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उस लड़की ने इसका हाथ हटा दिया होता है और साथ ही कह रही होती है कुछ भी नहीं, ठीक है ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना मैंने ज़्यादा नशा कर लिया है, इस चक्कर में मेरा सर घूमे जा रहा है, मुझे सोना है मतलब लेटना है, मैं जा रही हूँ लेटने। अब भाई जो होता है वो सॉरी वगैरह बोल रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है ठीक है फिर तुम एक काम करो बाहर चेयर पे बैठ सकती हो अपनी आंखें बंद करके अगर तुम नशे की हालत में हो तो। अब भाई जो होता है वो एक सजेशन दे रहा होता है और थोड़ी देर के बाद वो लड़की कह रही होती है हाँ मैं वही करूँगी। लेकिन अब गैस करो क्या होने वाला है, सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की होती है ना स्विमिंग, कह रही होती है मैंने पता अपने कपड़े पे पता जहर मिला दिया है, अगर तुमने टच करने की कोशिश करी तो मैं बता रही हूँ तुम मारे जाओगे, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। अब हमारा भाई कह रहा होता है हाँ हाँ मैं टच नहीं करूँगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की सो रही होती है, यहाँ पे जो मुँह होता है वो ध्यान से देखे जा रहा होता है, सोच रहा होता है क्या मैं टच करूँ। अरे छोड़ो जाने दो स्विमिंग, मुझे पता है इसने कंफर्म कर लिया है कि जिस लड़के को ये प्यार करती है वो और कोई नहीं मैं ही हूँ, इसके दिल और दिमाग दोनों में मैं ही छाया हुआ हूँ। लेकिन ये पता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये मना कर रही है, ये रियलिटी से भागने की कोशिश कर रही है, छोड़ो जाने दो। अब यहाँ हम देखते हैं मुँह को सारी बातें पता चल चुकी होती है, देखते देखते शाम हो जाती है, ये लड़की खड़ी होती है हाँ जो भी है मुँह फाड़ रही होती है और तभी सोच रही होती है कि एक मिनट आखिर ये बंदा कहाँ चला गया। अब भाई इस बंदे आई मीन इस लड़की के दिमाग में भी पता है मोह छाया ही हुआ होता है, वो सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा गया तो गया कहाँ है। खैर तभी थोड़ी देर के बाद आगे आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि यार जो ये बंदा है ना मेरे माइंड के अंदर वो हमेशा ना मेरी साइड ही रहता था। जब मेरी मम्मी गुजर गई थी तो मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद वो हमने हमेशा मेरी साइड रहता था। पता नहीं क्या वो सच में आई मीन वो मोही है या फिर कोई और है। अभी लड़की बाबा अपने आप से डाउट कर रही होती है और सोच रही होती है कि जो मेरे माइंड के अंदर इंसान है ना वो बिल्कुल मोह के जैसा ही दिखता है, तो मुझे डाउट हो रहा है कहीं वो मोह है या फिर नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने ना मेरे दिल के अंदर ना एक स्पेशल जगह बना ली है जो कि मैं किसी को और को नहीं दे सकती हूँ, वो स्पेशल जगह है। अब वो लड़की सोच रही होती है लेकिन मो के पास में तो उसकी ऑलरेडी वाइफ है, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो आसानी से जाने नहीं दे सकता। अब ये लिटरली पता मो के प्यार में पागल हो चुकी होती है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, और सोच रही होती है कि आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ, क्या हो रहा है, मैं क्या बकवास सोचे जा रही हूँ। और तभी हम देखते हैं लड़की पागल हो चुकी होती है, कह रही होती है बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। खैर तभी हमारा भाई आ जाता है जो कि कह रहा होता है हे जाग गई तुम। अभी लड़की शॉक्ड हो जाती है, वो बंदा इसके पास आ चुका होता है और आते भाई ने हक कर लिया होता है और कह रहा होता है किस बारे में सोच रही थी बताओ, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। अब जो वो होता है ना वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि यार मैं पता नहीं क्यों, पता नहीं कब से मैं जो है इसकी तरफ देखती हूँ ना तो मुझे अफेक्शन जो है फीलिंग होने लगती है, पता नहीं क्यों। खैर वो कह रहा होता है अरे पता है तुम्हें पूरी दोपहर जो है मैं तुम्हारे साथ रहा था, ठीक है थोड़ी देर के लिए क्या मैं चला गया, तुम तो भाई ऐसे डर गए जैसे मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे नहीं मैंने बोला ना कुछ भी नहीं। अब वो लड़की बस कवर अप कर रही होती है, तभी हमारा भाई कह रहा होता है सेमिंग जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो। अब जो भाई होता है ना वो ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है मेरी वुमेन बन जाओ। अब भाई ने जो है प्रपोज मार दिया होता है। खैर वो लड़की कुछ बोलती नहीं, थोड़ी देर के लिए जो है सोच रही होती है। अब वो सोच विचार कर रही होती है कि ये बंदा बोल क्या रहा है, लेकिन तभी वो लड़की साफ इंकार कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती हूँ। अब भाई कह रहा होता है तुम मेरी सब्स्टिट्यूट नहीं हो, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक अंडर नीचे आई मीन अंडर में काम करना होता है, बस इतना ही जान लो। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है सैन सही कह रहा था, हमें ना अपना जो पास्ट है ना वो भूल जाना चाहिए, ठीक है हमें पास्ट के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी अपने आप पास्ट को भूल जा रहा हूँ और आगे की तरफ जो है ध्यान दे रहा हूँ। अब भाई जो होता है वो ये बात बोलता है, साथ ही हम देखते हैं भाई ने जो है उस लड़की का हाथ पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है सेमिंग देखो मैं चाहता हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँ, बताओ कैसा रहेगा, मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, लाइन क्रॉस करना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा होता है सीरियसली गाइस। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि यार इसके साथ फैमिली तो मैं भी बनाना चाहती हूँ, लेकिन जरा इसकी कान की तरफ ध्यान से देखो भाई सीरियसली एलियन जैसे लग रहे हैं, छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है लेकिन जो मोह है ना वो किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं उसे रिप्लेस तो नहीं कर सकती हूँ ना। अब इस लड़की को लग रहा होता है कि अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं चाहती हूँ कि जो लड़का मेरे को प्यार करे ना मैं उसकी पहली आई मीन पहली गर्ल बनूँ, इस टाइप के बारे में सोच रही होती है ये लड़की। खैर तभी हम देखते हैं इसने साफ इंकार कर दिया होता है, कह रही होती है नहीं नहीं मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारे साथ ना नई फैमिली नहीं बना सकती हूँ। अब भाई कह रहा होता है अरे इतनी जल्दी मुझे मना मत करो, ठीक है थोड़ा टाइम ले लो, मतलब सोच लो थोड़ा विचार कर लो, ओके वैसे भी नेचुरल सी बात है वो तो तुम्हें पता ही होगा ना, देखो यहाँ पे नेचुरल है, नेचर एरिया भी ठीक ठाक है। अब वो बंदा ना जैसे तैसे करके बस उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई हम देखते हैं उस लड़की ने साफ इंकार कर दिया होता है। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है हाइनेस। अभी बंदा भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है हाइनेस
एक बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। बंदा जो है हाफ रहा होता है बहुत ज़्यादा वाला। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं एक न्यूज़ वगैरह चल रही होती है टीवी, मतलब टीवी के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की होती है ना, आई मीन जो बाय बाय की मॉम होती है, वो आ चुकी होती है। कह रही होती है हाय गाइस, मैं बाय आ चुकी हूँ वापस। 5 साल के बाद जो है मैं अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन आज मैं तुम सभी लोगों के सामने आ चुकी हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की कोई और होती है एक्चुअली में, जो कि ये जानबूझ के पता है मो की वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही होती है। इसने फेस वगैरह लगा रखा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है मैं पता है जो प्रिंस है ना मो, उसके ऊपर केस करना चाहती हूँ। मीडिया वाले पूछ रहे होते हैं क्यों, लेकिन अब ये लड़की कह रही होती है जब मैं यंग थी ना, उसने पता ज़बरदस्ती मेरे से शादी कर ली, 9 साल का बच्चा वगैरह का पैदा वगैरह करवा दिया, ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करवाई हैं। अब ये लड़की ना उल्टी सीधी जो आरोप होते हैं ना वो सारा जो है मो के ऊपर लगा रही होती है। सीरियसली भाई दहेज के नाम पर कुछ भी ले रही है, मतलब दहेज नहीं एलोमनी के नाम पे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये लड़की कह रही होती है मैं बस अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, फलाना ढमकाना, वो ये बात बोलने लगती है। अब हम देखते हैं भाई मीडिया के अंदर ना सारी जो धज्जियाँ होती है ना मो की उड़ाने लगती है एक एक करके। अब इसी के साथ कह रही होती है मेरे को ना जोर ज़बरदस्ती जो है मो ने शादी करवाई, फलाना ढमकारा, और मैं उसे डाइवोर्स देना चाहती हूँ, डाइवोर्स। अब यहाँ हम देखते हैं उसने जैसे जैसे बातें बोली होती है ना, सिमिंग भी ध्यान से सुन रही होती है। कह रही होती है कि अरे 1 मिनट, क्या ये लड़की पब्लिक में आके अनाउंसमेंट कर रही है, तो क्या ये मतलब ये वही है और ये अपने बेटे को वापस करना चाह रही है? क्या ये मतलब बाय बाय की मॉम है? लेकिन 1 मिनट, बाय बाय की जो मॉम थी वो तो मारी गई थी ना, तो ये जिंदा कैसे हो गई भाई? अब यहाँ हम देखते हैं जो मतलब असिस्टेंट वो भी कह रहा होता है कि भाई ऐसा तो कोई भी कुछ हुआ ही नहीं, हम सबको पता है, हम सब आई विटनेस है कि आपका और जो मिस था ना उनका कितना अच्छा प्यार था, ये कोई और हो सकता है। पता नहीं क्यों जो मिस है वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्या उन्हें फोर्स किया गया है? तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मोह होता है ना वो समझ चुका होता है कि भाई ये लड़की ना कोई और है, आई मीन इम्पोस्टर है और कोई भी नहीं। वैसे इसका अपेरेंस ज़रूर चेंज हो गया है, लेकिन हाँ कोई डाउट नहीं है जो मेरे बगल में खड़ी है ना वही मेरी बाय बाय है, आई मीन जीव जीव है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो मोह होता है ना उससे सारे बातें पता होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता, इसका जो फेस की वैल्यू है ना वो और घटने नहीं दे सकता, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी फेस की वैल्यू चुराने की। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है और लाइट ठीक है। अब अपने असिस्टेंट को जो है ऑफर वगैरह कर रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है सुनो तुम जाओ जाके मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर है ना उन्हें जाओ जाके एक डिप्लोमेटिक जो स्टेटमेंट है ना वो मेरे बिहाफ पे जो है जारी करवाओ, और उसमें बस 2 वर्ड लिख देना, हे हे हे। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने बस इतनी बात बोली होती है और इसी के साथ जो है असिस्टेंट को बोल देता है। असिस्टेंट भी लाइक हाँ ठीक है यस सर मैं जाता हूँ। अब भाई भी जो है चुपचाप जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी सोच रहा होता है कि इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है नेवर माइंड, 1 मिनट, ये बाई जीव जिंदा है क्या? मतलब क्या वो सच में वो उसकी वाइफ नहीं होना चाहती है, अब डिवोर्स करना चाहती है क्या? अब ये लड़की बहुत ज़्यादा सोचे जा रही होती है। खैर तभी हमारा भाई भी सोच रहा होता है क्या ये मेरे बारे में चिंता कर रही है। अब इसे लग रहा होता है कि ये लड़की मेरे से प्यार वगैरह करती है, फलाना ढिमकाना सोच रहा होता है। कह रहा होता है चिंता वाली बात नहीं है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब भाई मतलब एक्टिंग वगैरह करने लगता है। कह रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील करना पड़ रहा है ना सिमिंग? अब सिमिंग भी कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं ये आपके और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके और बाय बाय के जो मॉम है ना उनके बीच में क्या हो गया। अब सिमिंग ये क्वेश्चन कर रही होती है, भाई भी लाइक अरे मुझे नहीं पता, सारा ब्लेम मेरे ऊपर जा रहा है, मुझे पता है वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही है। खैर तभी वो लड़की भी कह रही होती है लेकिन ये तो प्यार था ना, वो शायद आपको प्यार नहीं करना चाहती है ना, आपको ये अब ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब सिमिंग भी ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ। भाई ने जो है उसका हाथ पकड़ लिया होता है, साथ ही जो है उसे फिर से फोर्स कर रहा होता है। कह रहा होता है मैं इसलिए तो चाहता हूँ ना कि हम जो है पुराने रिलेशन को भूल जाते हैं और नए रिलेशन की शुरुआत करते हैं। अब भाई जो होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक नई फैमिली बना लो, फलाना ढमकाना, जो है उसे बार बार फोर्स करे जा रहा होता है। वो लड़की मना कर रही होती है, लेकिन भाई कह रहा होता है आई एम सॉरी, देखो जो भी मैंने बोला ना मुझे पता है वो तुम उसे ना मेरी बात सुन के तुम्हें डर लग जाएगा, लेकिन हाँ मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं भी सोचूंगा ना, विचार करूंगा, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। अब वो उठता हुआ जाता है, साथ ही कह रहा होता है प्लीज़ मेरी जो बातें हैं ना उसे मतलब सीरियसली कंसिडर करना, ठीक है, मैं सच में तुम्हारे साथ नए रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहता हूँ। अब भाई जो होता है वो ये बात बोल के चुपचाप चला जाता है। भाई सीरियसली एक आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है, मतलब कुछ भी। खैर यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी सोच रही होती है। खैर तभी बंदा जो होता है ना दरवाज़ा बंद करता है और दूसरी तरफ आने के बाद ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। कह रहा होता है इस इम्पोस्टर की तो MKC, आई मीन छोड़ यार, गाली दे दी मैंने, छी गाली दे दी मैंने। यहाँ हम देखते हैं इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ना ए रेजिडेंट का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं उसने कॉल लगाई होती है सैन को। सैन भी लाइक क्या तुम चाहते हो बाय बाय को मॉम डैड के घर पे छोड़ा हूँ, लेकिन क्यों? अब जो सैन होता है ना वो भाई टब के अंदर नहा रहा होता है लड़कियों की तरह है। खैर तभी हम देखते हैं बाय बाय भी आ चुका होता है। कह रहा होता है अरे मुझे डैड से बात करनी है, हाय पापा। अब भाई भी आ चुका होता है, बात कर रहा होता है। उसके डैड कह रहे होते हैं सुनो, एक महिला है जो कि तुम्हारी मॉम बनने की एक्टिंग करेगी तो तुम्हें ना उससे दूर रहना है, तुम्हें बोलना है कि तुम्हें मॉम पसंद नहीं है, फलाना ढमकाना। उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं। भाई भी लाइक हाँ हाँ डैड मैं समझ गया, आप चिंता मत करो, मैं उस वुमेन को बता दूंगा मैं अपनी मम्मा को भूल चुका हूँ, क्योंकि
मेरे पास मेरी वाइफ आ गई है। अब जैसे वो ये बात बोल रहा होता है ना, मूवी कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है मुझे पता तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ आ चुकी है, लेकिन ठीक है बात को ध्यान से समझना। अब यहाँ हम देखते हैं मो ने भी ये बात बोल दी होती है। अब इसी के साथ ना जो सैन होता है ना, वो कह रहा होता है वेल आखिर वो इम्पोस्टर है कौन, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ उसके बारे में बातचीत वगैरह हो रही है, मतलब पता लगा रहे हैं कि आखिर वो लड़की है कौन। यार इसी के साथ वो भी कह रहा होता है चिंता मत करो, सारी प्रॉब्लम जो है मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, ओके। अब यहाँ हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है। खैर तभी वो बंदा भी आ जाता है, कह रहा होता है सर। अब यहाँ हम देखते हैं असिस्टेंट आता है जो कि बता रहा होता है, कह रहा होता है मेरे नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो स्पाई नेटवर्क है ना, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जारी किया है, जो कि उसे पता है मूव होस्ट करने वाले हैं। और हमें एक मतलब न्यूज़ मिली है कि पता इन सबको कौन सपोर्ट कर रहा है, वो गोडवाना जो फैमिली है ना वो सपोर्ट कर रही है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई भी लाइक अच्छा ये मामला है क्या। खैर इसी के साथ भाई के पास फ़ोन बजता है। अब ये फ़ोन एक्चुअली में पब्लिकली अवेलेबल होता है, जो कि कोई भी कर सकता है। खैर वो फ़ोन बजे जा रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है सर ये फ़ोन पता है पूरी रात से बजे जा रहा है, ये मीडिया वाले हो सकते हैं परेशान करने के बारे में सोच रहे होंगे। खैर भाई कह रहा होता है इग्नोर करो इसे। अब भाई ने जस्ट इग्नोर करने की बात बोल दी होती है। अब इसी के साथ सीन से पता हमें स्विमिंग दिखाई दे रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड में काँप रही होती है, अछू अछू कर रही होती है। तभी भाई आता दरवाजे पर नॉक नॉक कर रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है अरे इतनी रात को तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो, वो भी आधी रात को। भाई कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। अब ये लड़की ने ये बात बोल ली होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई कह रहा होता है अरे 1 मिनट आ तो जाओ, दरवाजा तो खोलो बस। अब भाई की जिद होती है तो क्या ही कर सकते हैं। भाई कह रहा होता है तुम बस चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस ये दे देता हूँ, बहुत ही बढ़िया है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रैगन एलेक्सर लेकर आया हूँ। अब भाई जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है। तभी भाई कह रहा होता है लो मैं तुम्हें नीचे से दे देता हूँ, तुम लगा लेना, एक बार यूज़ कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अब उसने जो है स्प्रे दे दिया होता है और इसी के साथ चुपचाप चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो स्विमिंग होती है ना, उसने स्प्रे तो ले लिया होता है, साथ ही वो देख रही होती है कि आखिर ये है क्या चीज़। अब देखने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं इसने जो है अपने मुंह पे छिड़क लिया होता है और छिड़कते ही गैस करो क्या होने वाला है। अगर हाँ तुम लोगों ने सही गैस किया तो कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब का बटन है दबा दो उसे। देखते देखते ये लड़की ड्रैगन में तब्दील हो जाती है और सोच रही होती है कि वाह यार ये सैंड तो बहुत ही बढ़िया भाई, इतना मतलब इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, मैं सावन लूँगी। अब सीन से पता है जहाज़ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लड़की जाग चुकी होती है। और सीरियसली भाई ये क्या मतलब अपने घर पे नहीं थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपने घर पे हैं, नहीं 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 भाई ये बोट में थे। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की जाग जाती पूछ रही होती है कि आखिर मौका है। तभी असिस्टेंट आता है, कह रहा होता है हाईनेस ने बोला है कि आपको एक हॉट स्प्रिंग में बात लेना है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, स्विमिंग भी लाइक क्या, अरे वो इस मूड में है कि मैं बात लूँ, उसकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है और वो अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है। कह रही है हम देखते हैं स्विमिंग क्वेश्चन कर रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है लेकिन बॉस को ना आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, मुझे लगता है ना सबसे इंपॉर्टेंट आप हो उनके लिए, मेरा गैस सही है, वो आपको ना अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं और आप मतलब ऐसे ट्रीट कर रही हो तो उनके मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा, प्लीज़ मान जाइए। अब यहाँ हम देखते हैं स्विमिंग मान जाते ही कह रही होती है कि ठीक है, वैसे अभी वो है कहाँ पर। अब भाई बताता है, कह रहा होता है कि वो मीटिंग में है। अब सीन से उठता है हमें ना मीटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई बिल्कुल खड़ा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये प्रेजेंटेशन दे रहा हो। खैर तभी वो बंदा समझा रहा होता है कि तुम लोगों को कैसे चेक पॉइंट करना है, क्या करना है, क्या फलाना ढमकाना जो भी है करे जा रहा होता है। और यहाँ ना स्विमिंग बैठ चुकी होती है और सीरियसली बैठने के बाद कह रही होती है जरा इसका सुंदर चेहरा देखो, हार्डवर्क करते समय भी कितना सुंदर लग रहा है ये बंदा। अब ये लड़की ना उसे छुपके ताड़ रही होती है और कह रही होती है आखिर क्या सच में वॉर होने वाली है। अब वो बंदा बताता कह रहा होता है कि ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम तो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं ना। अब यहाँ हम देखते हैं स्विमिंग भी कह रही होती है कि अच्छा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, चलो अच्छी बात है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डील कर रहा है। अब ये लड़की एक्चुअली में पता है उसकी तारीफ कर देती है। खैर वो बंदा कह रहा होता है वाह वाह हाईनेस की कोई तारीफ तो कर रहा है, अच्छी बात है, आपको ना तारीफ करनी चाहिए, अरे बस छोटी सी तारीफ करी है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं। अब वो लड़की पता है एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। खैर तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है सर हमारे पास ना एक रिक्वेस्ट आई है कन्वर्सेशन की, मतलब जो प्रिंसेस है ना वो आपसे बात करना चाहती है। ओह ठीक है स्क्रीन पर लेकर आओ। अब यहाँ हम देखते हैं वो जो बंदा होता है कह रहा होता है लो जो कनेक्शन है ना वो स्टैब्लिश हो चुका है और देखते देखते वीडियो कॉल ऑन हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बाय बाय आ चुकी होती है, कह रही थी तो बताओ कैसा हुआ, हम दोबारा मिल लिए, 5 साल के बाद मिल रहे हैं हम। अब जो बाय बाय होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, जो कि एक्चुअली में बाय बाय नहीं है। और ये सारी बातें बोले जा रही होती है, कह रही होती है हमारी शादी पता नहीं शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सरप्राइज़ लेकर आई हूँ, ये लो गुड न्यूज़। अब वो पता है एक इन्विटेशन लेटर वगैरह दे रही होती है, कह रही होती है मेरी शादी होने वाली है जो प्रिंस है ना गोडवाना के उनसे, आई होप कि तुम शादी अटेंड करने आओगे। जैसे ही वो अनाउंसमेंट करते हैं ना भाई सारे बंदे खड़े हो जाते हैं, कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है भाई। यार तभी वो लड़की कह रही होती है बाय द वे पता है मैं ना 4 नेशन समिट भी जो है अपने हस्बैंड आई मीन अपने फियांसे के साथ में अटेंड करने वाली हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम भी आओगे साथ में, पता है बाय बाय को भी लेकर आना, आफ्टर ऑल वो मेरा लड़का है। अब जो ये लड़की होती है ना जिंग जिंग वो ये सारी बातें बोलने लगती है। खैर इसी के साथ कह रही होती है बच्चों को पता है उसकी माँ के पास जाना चाहिए समझे। अब ये सारी बातें बोले जा रही होती है, वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं सारे जो एक बंदा होता है जो असिस्टेंट होता है पर्सनल, वो कह रहा होता है हे वुमेन याद करो अपनी जगह, तुम कहाँ थी भूल गई क्या, तुम ऐसी जगह पे कहीं नहीं जा सकती हो समझी, आ जाओ
हाइनेस ये लड़की क्या बोले जा रही है। अब वो कुछ बोलने वाले ही होता है ना, इतने हम देखते हैं मोह ने जो है उसे चुप करा दिया होता है, चुप हो जाओ। अब जैसे ही भाई ने इतनी बोला होता है ना भाई, वो बंदा चुप हो जाता थोड़ी देर के लिए। खैर ये सारी बातें जो है सिमिंग भी नोटिस कर रही होती है और कह रही होती है इसकी तो आखिर ये लड़की कैसी है भाई, इतना बोले जा रही है, मैं इसे बहुत छोड़ूंगी नहीं, इतना ह्यूमिलेट कौन करता है भाई। यहाँ हम देखते हैं सिमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भाई सीरियसली। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं वो बंदी पूछ रही होती है कि आखिर तुम अब ये जो ये बाई जीव है आखिर तुम इसका क्या करने वाले हो, आखिर इससे कैसे हैंडल करने वाले हो। अब वो ना मोह से पूछ रही होती है, मोह भी लाइक क्या हैंडल करूँगा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम मेरे साथ नई फैमिली बना लो ना। अब भाई की बस यही बात, आई मीन इसकी गाड़ी बस यहीं पे टिकी हुई होती है। वो फिर से सिमिंग का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है सिमिंग मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली बन जाओ। अब वो बस ये बात बोले जा रही होती है, साथ आई मीन बोले जा रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है मैं चाहता हूँ ना कि तुम भी पार्टी में आओ, मतलब मैं तुम्हारे साथ पार्टी में आऊँ। वो लड़की कह रही होती है क्या मैं, अरे यार देखो अगर तुम सच में चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं चल लेती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़की ने जो है हाँ कर दी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं बंदा जो है थैंक यू वगैरह ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ बंदा कह रहा होता है ठीक है चलो चलते हैं हॉट स्प्रिंग पे नहाने धोने के लिए। खैर यहाँ हम देखते हैं ये लोग एक जगह पे आ चुके होते हैं, एक आइसलैंड के ऊपर। अब जहाँ आने के बाद ना स्विमिंग गहरी होती है, क्या सच में यहाँ पे कोई मतलब हॉट स्प्रिंग होगा अभी। खैर यहाँ हम देखते हैं जो मोह होता है ना वो नारियल लेकर आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि भाई इस लड़की ने ही पता है मेरे को बहुत पहले यहाँ की हॉट स्प्रिंग के बारे में बताया था और ये लड़की खुद ही भूल गई। खैर तभी है ना इन लोगों को एक चीज़ दिखाई देती है, ये लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब जैसे ही आगे सामने से आके देख रहे होते हैं ना तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि कह रही होती है हे कौन आ गया मेरी जगह पे, मुझे मेरी मछली के साथ खेलने नहीं दे रहा है, कौन है यहाँ पर, जल्दी मेरे सामने आओ। अब वो लड़की खड़ी हो चुकी होती है, सामने आ चुकी होती है और मछली के साथ खेल रही होती है। अब इसे देखने के बाद ना वो कह रही होती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँ। अब ये दोनों ध्यान से देखे जा रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है हे सुनो ये मेरी टेरिटरी है, अगर तुम नहीं चाहते ना चुपचाप चले जाओ यहाँ से। और इसी के मतलब वो सामने देखते कह रही होती है नारियल। अब जैसे उनके हाथ में उसे नारियल दिखाई देता है ना भाई, वो लड़की तुरंत जाती है उनके पास, कह रही होती है वाओ नारियल वाओ। अब ये दोनों घबरा जाते हैं, साथ ही हम देखते हैं स्विमिंग में डर जाती है, कह रही होती है कह रहे यहाँ पे एक बच्ची क्या कर रही है। खैर तभी वो कह रही होती है वेट अ मिनट जरा रुकना जरा। अब वो ध्यान से देख रही होती है, पता चलता है उसके मतलब सर पे भी जो है सेम टू सेम सींग आ रही होते हैं। इसका मतलब भाई जो ये लड़की है ना एक्चुअली में पता है इसकी बेटी है। अब हमें आगे पता चलेगा कि भाई ऐसा क्या सीन है क्यों है मतलब पता नहीं। खैर इसी के साथ पता है इस लड़की आई मीन सिमिंग ने उस लड़की को नारियल वगैरह पकड़ा दिया होता है। वो लड़की कह रही थी कि वाओ बहुत ही मस्त एनर्जी फील हो रही है, मुझे एनर्जेटिक फील हो रही है, थैंक यू सो मच मिस, ये बहुत टेस्टी है। वो लड़की से मिस बोल रही होती है, साथ ही कह रही होती है क्या मुझे और भी मिल सकता है क्या। अब हम देखते हैं भाई उस लड़की ने जो है उस लड़की का कपड़ा पकड़ लिया होता है, साथ ही ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है मिस्टर मुझे आपका भी नारियल चाहिए, प्लीज़ मुझे वो वाला नारियल भी दे दो। अब भाई ये लड़की जो होती है मोह का भी नारियल छीनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं मोह ने चुपचाप पकड़ा दिया होता है, कह रहा होता है ये लो थैंक यू सो मच मिस्टर। अब यहाँ हम देखते हैं इस लड़की को 2 नारियल मिल चुके होते हैं और ये मुआ मुआ मतलब किस वगैरह देने लगती है। अब जैसी वो ऐसी हरकतें करते हैं ना भाई, भाई भी लाइक हैं इतनी क्यूट तो भाई आई मीन इतना क्यूट तो मेरा बाय बाय भी नहीं है, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है, ओहो क्या ही बोलूँ मैं। हे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। खैर तभी स्विमिंग पूछती है, कह रही थी तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची, और हाँ तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम क्या अकेली हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। अब वो छोटी लड़की बताती है हमें, कह रही होती है मेरी कोई फैमिली ही नहीं है और हाँ मुझे अंकल यहाँ पे छोड़ गए थे, मतलब एक आंटी मुझे यहाँ पे छोड़ गई थी। क्या तुम्हारे अंकल, तुम्हारा नाम क्या है, लियांग लियांग, ओह अच्छा वो तुम्हें छोड़ के चले गए। हाँ वो छोड़ के चले गए, मुझे एक बुरी लड़की लेकर आई थी यहाँ पर और वो छोड़ के चले गए, गायब भी हो गई। अब तभी हम देखते हैं स्विमिंग पूछती है, कह रही थी कि अच्छा कितना टाइम हो गया उस लड़की को गायब हुए। अब वो लड़की गिनती है, कह रही थी 1 2 3 4 5 13 14 15, हाँ 15। अब जैसे इस लड़की को रियलाइज़ होता है ना कि भाई 15 दिन हो चुके हैं, वो लड़की कह रही थी 15 दिन हो गए। तभी हम देखते हैं भाई ये दोनों शॉक्ड हो जाते, कह रहे थे क्या 15 दिन, ओ माय गॉड ऐसे एक बच्ची को 15 दिन के लिए कोई अकेले कैसे छोड़ सकता है भाई। यहाँ हम देखते स्विमिंग घबरा जाती, कह रही थी कि इस बच्चे को मतलब कोई स्किल भी नहीं है कि यहाँ पे ये जी पाए, फिर आखिर तुम क्या खा पी रही थी बताना जरा, यहाँ पे तो कोई सर्वाइव करने का कोई एरिया भी नहीं है। तभी स्विमिंग पूछती कह रही थी कि आखिर तुमने खाया पिया क्या है लियांग, बताना जरा यहाँ पे। अब हम देखते हैं वो लड़की बताती कह रही थी मैंने फिशेस खाई हैं फिशेस। अब वो लड़की चिल्ला के बोलती है क्या फिशेस, हाँ फिशेस। तभी हम देखते भाई वो लड़की ना तालाब में छलांग लगा देती है और देखते देखते पता 2-4 जो है फिश लेकर आती है, ये लो फिशेस बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं फिशेस। अब वो छोटी बच्ची जो है ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि डरो मत ये मैं तुम्हें देखो फिश देती हूँ, तुमने मुझे नारियल दिया है ना इसीलिए। यहाँ हम देखते 3-4 जो फिशेस है वो निकाल देती है बाहर और सीरियसली इसने ना इतनी जल्दी फिश पकड़ ली भाई, सीरियसली मतलब कुछ भी। खैर तभी वो फिश को भी कह रही होती है रिलैक्स फिश डरो मत मैं तुम्हें बस काटूंगी, मतलब कुछ भी भाई। खैर इसी के साथ पता है उस लड़की ने जो है खचाखच काट दिया होता है सारी फिशेस को और ये दोनों लड़के आई मीन जो दोनों होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं ये कर क्या रही है भाई। देखते देखते उसने जो है फिश को पका भी दिया होता है।
साथ ही कह रही थी मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि फिश को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। अब देखते देखते जो है फिश रेडी हो चुकी होती है। वो लड़की कह रही थी कि वाह रेडी हो गए हैं ये फिश। खैर तभी जो मोह होता है ना वो सोच रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ये लड़की है तो औसम, लियांग लियांग तो मौसम हो। अब वो भी उसकी तारीफ कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि अगर बाय बाय यहाँ होता है ना तो मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाता। अब जो वो होता है ना, उसे कन्फ्यूजन हो रही होती है कि क्या लगता है क्या भाई सर्वाइव कर पाता। खैर तभी यहाँ पे जो वो लड़की होती है वह कह रही थी कि ये लो मिस, ये आपके लिए फिश है, गरम गरम है, आप थोड़ा ध्यान से खाना। अब यहाँ हम देखते हैं जो स्विमिंग होते हैं ना वो थैंक यू बोल रही होती है। खैर तभी इस लड़की ने जो है मुँह को भी पकड़ा दिया होता है, कह रही होती है मिस्टर आप भी ये लो। अब भाई भी जो है थैंक यू बोल रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी अरे नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो नीड, थैंक यू सो मच की कोई बात नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की जो होती है ना वो मिस से कह रही होती है हे मिस। अब स्विमिंग भी लाइक हाँ बोलो क्या हुआ। मुझे वो मेरे अंकल ने कहा था कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे को पता है उनकी थोड़ी लायबिलिटीज़ जो होती है ना वो बेचना होगा। अब वो लड़की ये बात बोली होती है। स्विमिंग भी लाइक हाँ हाँ बोलो तुम चाहती क्या हो बताओ मुझे लिटिल लियांग लियांग। अब वो लड़की ने ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो लड़की कह रही थी कि मैं आपको चाहती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं छोटी लड़की ये बात बोलते साथ ही कह रही थी कि मुझे ना अपने अंकल से बात करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे एक बार कॉल करवाओ। खैर थोड़ी देर के बाद पता है कॉल वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है। उनके अंकल की शक्ल देख लो जरा, ये जाने पहचाने लग रहे होंगे है ना। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की रो रही होती है, कह रही होती है कि मुझे वो बुरी औरत छोड़ के चली गई, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। अब ये सब कुछ होने के बाद ना यहाँ हम देखते हैं जो मोह होता है वो समझ जाता है कि यार ये बंदा तो जाना पहचाना है, मुझे निकलना होगा यहाँ से। अब वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो अंकल। अंकल भी लाइक क्या ऐसा कुछ हो गया तुम्हारे साथ, ओहो रो मत लियांग, रुको तुम हो कहाँ पर, तुम मुझे बताओ तो जरा। अब वो छोटी लड़की बता दी, कह रही थी कि मैं आइसलैंड में फंस चुकी हूँ, यहाँ पर पता मुझे एक अच्छी औरत मिली थी और एक अच्छा आदमी भी मिला था जो कि मेरे प्रति बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बताया नारियल दिए थे। खैर तभी हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस्टर सैंग, आप भी हो यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, हम दोबारा मिल गए। अब ये बंदा कौन था मैं बता दूं तुम्हें, पता है ये स्विमिंग का एक्चुअली में भाई है, जो कि हमें आगे पता चलेगा कैसे। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है एक बंदी बात कर रही होती है थैंक गॉड, गॉड का शुक्र है कि उस लड़की को पता है मछली पका के खाना आता है, अदरवाइज वो जी नहीं पाती। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे ना जो लड़की होती है ना जो बनी होती है जीव जीव, वो आ चुकी होती है और कह रही होती है तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि वो लड़की कहाँ पर है। अरे हाँ हाँ मुझे पता है। खैर वो लड़की पूछती कह रही थी क्या तुम श्योर हो ना कि वो जो लियांग लियांग है वो इसी आइलैंड पे है। हाँ हाँ वो इसी आइलैंड पे है, वो 2 हफ्ते से यहीं है। अच्छा 2 हफ्तों से यहीं है, ठीक है फिर वेरी गुड। अब हम देखते हैं वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है सर्वाइव करने के लिए, तो आपको हेल्प करने के लिए जाना ही होगा। अभी लड़की इसने अच्छा खासा प्लान बना लिया होता है, कह रही होती है मुझे देखने के बाद ना वो लड़की पहचान जाएगी कि मैं उसकी मॉम हूँ और वो मेरे पास आ जाएगी, बस फिर और क्या मुझे और क्या चाहिए, फाइनली मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा। अब इस लड़की का कुछ बहुत बड़ा प्लान होता है, आगे पता चल जाएगा कि क्या प्लान है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अगर सैंग को पता चलेगा ना तो क्या लगने वाला है, क्या वो मुझे पहचान पाएगा। हाँ मुझे भी लगता है कि वो पहचान लेगा क्योंकि आप ना बाय बाय आई मीन जियो जियो हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हाँ मुझे पता है आप वर्ल्ड फेमस इस बार ना बाय जियो जियो बन चुकी हो, ठीक है अब आप किंग नहीं हो। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोलती है, साथ ही हम देखते हैं जो लड़की होती है ना एक्चुअली में कह रही होती है हाँ सही बोला, अब मैं ना बाय बन चुकी हूँ, जो कि मो की गर्लफ्रेंड थी, एमिंग वाइफ थी। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है कि सिर्फ बाई के अंदर ही इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो पता है मो को ऐसे चैलेंज कर दे और उसे डाइवोर्स वगैरह कर दे, और पता है मेरे तो गॉडवाना के साथ भी शादी होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर कह रहे होते हैं मिस आपकी सर्जरी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सब कुछ होने के बाद ना ये लड़की कह रही थी फाइनली मुझे ना इस बाई का जो है चेहरा मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया, अब आएगा मज़ा, अब मैं उसकी हमेशा हमेशा के लिए बन के रहूँगी और ये प्लान जो है बाई फैमिली के लिए कामयाब हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही थी कि ठीक है याद से जब लियांग आ जाए ना तो उसे बता देना, ठीक है कि मैंने 15 दिन से कुछ भी नहीं खाया है जब मैं उसे ढूंढ रही थी, तो ठीक है। अब ये लड़की ना इसने पता है यहाँ पे सारा प्लान वगैरह बना लिया होता है। उसकी असिस्टेंट कह रही थी हाँ हाँ मिस आप चिंता मत करो मिस्टर मिस्किन, मैंने ऑलरेडी जो है अपनी लाइन जो है याद कर ली है। अब यहाँ हम देखते हैं एक नाटक होने वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की कह रही थी कि हे भूलो मत मैं मिस बाई हूँ। ओ हाँ हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब वो लड़की भी जो है कवर अप कर रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो बाई होती है ना आई मीन जो स्विमिंग होती है ना वो कह रही होती है कि ठीक है आप चिंता मत करो मैं आपके घर पे पहुँचा दूंगी इसे, ठीक है तब तक के लिए इसे ना मेरे पास छोड़ दो 1-2 दिन के लिए। अब वो बंदा भी मान जाता है, कह रहा होता है ठीक है फिर मैं मतलब तुम पे ही भरोसा कर सकता हूँ मिस्सी। अब इसी के साथ हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है। वो लड़की छोटी सी कह रही होती है बहुत ही बढ़िया, अब मैं आपके साथ और दिनों तक आई मीन कुछ टाइम के लिए और खेल सकती हूँ ये। अब वो छोटी लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। स्विमिंग भी लाइक हाँ हाँ ठीक है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं मोह भी आ चुका होता है, फ़ोन वगैरह कट हो जाता है और इसी के साथ जो मोह होता है ना वो ध्यान से देख रहा होता है। अब वो हॉट स्प्रिंग की तरफ ध्यान से देखने के बाद देखता है, कह रहा होता है कि ओ शिट यहाँ तो बहुत सारी मछली वगैरह आ चुकी है, अब हम यहाँ पे क्या ही करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है सुनो ये जो हॉट स्प्रिंग है ना ये पता है फेस पाउंड बन चुका है, तो यहाँ से चलना चाहिए, कहीं और जगह चलना चाहिए, ठीक है। अब वो जैसी स्विमिंग को ये बात बोल रहा होता है स्विमिंग भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है चलो कहीं और चलते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पे 2 कपल्स जो है आपस में लगे पड़े होते हैं, लेकिन वो लड़की आती है, कह रही होती है कहाँ है वो, इतनी जोर से चिल्लाते हैं ना भाई, दोनों कपल जो है
मतलब डर जाते हैं। कह रही इसी के साथ कह रही होती है कि आखिर वो लियांग गई तो गई कहाँ, वो इसी आइसलैंड पे थी ना, फिर कहाँ चली गई, वो ज़मीन खा गया फिर आसमान निकल गया। अब वो लड़की जोर जोर से बस चिल्ला रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट कह रही थी कि मिस जरा सामने देखो। अब उस लड़की ने जैसे इतना बोला होता है ना, सामने धुआं धुआं निकल रहा होता है, इसका मतलब कोई वहाँ पर है जो कि आग वगैरह जला रहा है। ये लड़की समझ चुकी होती है। खैर तभी वो लड़की भी बताती है, कह रही थी कि जरा यहाँ देखो, यहाँ पे ना फ्रेश आई मीन यहाँ पर हो सकता है कि उसने मछली वगैरह खाई होगी, जरा देखो उसकी हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं, इसका मतलब वो लड़की इधर की तरफ है। अच्छा चलो फिर जल्दी जाओ ढूंढ कर लाओ उसे। अब इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कह रही होती है जाओ जल्दी ढूंढ कर लाओ उसे, अगर तुम लोग ढूंढ के नहीं लेकर आए ना तो मेरे सामने मत आना, मेरे जो है अपनी शकल मत दिखाना। यहाँ हम देखते हैं लड़की ये बात बोल रही होती है, वो सारे बंदे कह रहे होते हैं यस सर आई मीन यस मैम। कह रही इसी के साथ सेम शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है वो बंदा आता है, वो कह रहा होता है सुनो मैं कल मीटिंग के लिए जाने वाला हूँ और हो सकता है मैं कल लियांग को भी उसके घर छोड़ दूंगा, तो क्या तुम मुझे मिस करने वाली हो, हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, फिर तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या। अब सिमिंग भी कह रही होती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा डॉक्टर है ना, वो तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। ओह डॉक्टर, तो इसका मतलब तुम्हें जो है डर लग रहा है या फिर चिंता हो रही है कि कहीं मेरे जो डॉक्टर हैं वो तुम्हें सरपास ना कर दे। अब ये लड़की कह रही होती है, कह रही ये तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं दे पाऊंगी ना, अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे चारों तरफ तुम्हारे आसपास घूमना पड़ता है। अभी बंदा भी चुप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए कह रहा होता है वैसे सिमिंग कि ठीक है मेरे को एक बार जो है ये 4 नेशन समिट जो है कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है। अब जो भाई होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक नॉक होती है और हम देखते हैं वो बंदा फिर से आ जाता है, जो कि कह रहा होता है सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्फॉर्मेशन के अनुसार पता है सारे बंदे जो है षड्यंत्र वगैरह रच रहे हैं हमारे खिलाफ। अब वो बंदा सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि प्रिंस सैन के खिलाफ जो है षड्यंत्र वगैरह रचे जा रहे हैं, उनकी डिमांड है कि जो प्रिंस भाई है ना उसे भी मांगना है, मतलब वो डिमांड कर रहे हैं, क्या वो लोग सैन को भी टारगेट कर रहे हैं। अब ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। खैर यहाँ पे जो स्विमिंग होती है ना वो सोच रही होती है कि एक मिनट ये चल क्या रहा है, ये सैन को मतलब टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए लोचा हो जाएगा ना। तभी सिमिंग कह रही होती है लेकिन उसने मुझे बोला था कि उसके पास में एक इंसान है जो कि पता है सैन के जो बुरा लक है ना वो उसे अच्छे लक में बदल सकता है। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है हाँ तो हो सकता है हमें ना उसकी आइडेंटिटी जो है छुपानी पड़ेगी, वैसे भी आपकी जो वीकनेस है ना वो किसी को पता चलने वाली नहीं है, अगर वो प्रिंस को टारगेट भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान होगा ना वो उसकी हेल्प कर लेगा, सिंपल सी बात है। अब भाई ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं सिमिंग समझ चुकी होती है कि ये लोग जो है मेरे को पता है चारा बना रहे हैं। खैर तभी वो पूछते कह रही होती है कि हे मो तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि वो इंसान मैं ही हूँ, है ना, नहीं सोच रहे हो ना तुम। मो भी कह रहा होता है देखो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास और कोई इंसान नहीं है तुम्हारे अलावा, ठीक है। अब मो जो होता है वो डायरेक्टली ये बात बोल रहा होता है, यहाँ वो बंदा भी कह रहा होता है एग्जैक्टली पता है वैसे हम एक काम कर सकते हैं हाइनेस, हम ना पता जो प्रिंस है ना उसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। वो कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इससे ना हमारा जो दुश्मन है वो अलर्ट हो जाएगा, तुम चिंता मत करो स्विमिंग बेटर है, वो 1000 सोल्जर से भी बेटर है। अब जो भाई होता है ना वो उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगता है, कह रहा होता है मिस सी पता है एक डॉक्टर ही नहीं पता है वो बहुत ही बड़ी इंसान है, आई मीन वो भगवान है भगवान। अब वो ऐसी हरकतें करने लगता है, साथ ही कह रहा था वो इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसान है, बहुत सारी बढ़िया है, आई मीन बहुत ज़्यादा दिमाग है इसके अंदर। अब ये लड़की भी शॉक्ड हो जाती है, वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ये मोस्ट एडोरेबल आई मीन एडमायरेबल लड़की है जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अब भाई इतनी सारी तारीफ कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं इस पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं वो लड़की ना अपने घर लेके आ चुकी होती है, ई फैमिली में लेके आ चुकी होती है छोटी सी लड़की को, और जाने से पहले ना तिमिंग कह रही होती है कि हे लियांग लियांग सुनो क्या तुम अपने जो ड्रैगन के सींग है इसे छुपा सकती हो। अब छोटी बच्ची कह रही थी कि नहीं मैं नहीं छुपाना चाहती हूँ, मेरी जो सींग है ना ये सिंबल है मेरी स्टेटस का, मेरी आइडेंटिटी का। यहाँ पर हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है वो सब तो ठीक है लेकिन कोई बंदा आएगा और तुम्हारे सींग चुरा के ले जाएगा, फिर क्या होगा, किसी ने तुम्हारे सींग छीन लिए फिर उसे बेच दिया तो क्या होगा। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की फिर भी मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अब सीन शिफ्ट रहता है, हम देखते हैं भाई ये जो बंदे होते हैं ना सब लोग आ चुके होते हैं खाना पीना खाने के लिए। अब वो बंदा भी आ चुका होता है, सैन कह रहा होता है वाह ये लियांग ना ये भी खाओ ये भी खाओ। अब भाई देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे इसके पास भी वही सेम टू सेम वही वाली सींग है जो बाई बाई के पास है। और इसी के साथ वीडियो हो जाती खत्म। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Enemies ahead! Let's